72 श्लोक से 72 श्लोक है। ठीक है, दूसरा अध्याय में 72 श्लोक है। श्लोक का डिवीजन ऐसा है। अच्छा, दूसरा अध्याय का शीर्षक क्या है? दूसरा अध्याय का शीर्षक क्या है, हेडिंग क्या है? गीता सार। गीता सार। तो गीता सार क्यों होता है कहते हैं, मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। इसका डिवीजन देखिए कि सबसे पहले 1 से 10 नंबर श्लोक हिंदी में क्या लिखा है, पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ू। हाँ पढ़िए। संजय उवाच नहीं तम नहीं, तथा। सुनते नहीं माता जी। तो सुनो सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ समझो पहले। ओके गीता हैंड बुक से। सुनो सुनो, समझो पहले मैं क्या बोलता हूँ। हाँ बोलिए। गीता का श्लोक का डिवीजन बता रहा हूँ। 1 से 10 नंबर श्लोक हिंदी में पढ़िए, क्या लिखा है, चैप्टर 2 निकालिए, क्या लिखा है। क्या मुझे स्क्रीन पे शेयर भी किया है। हाँ, अर्जुन के ओके अन्य संशय और समर्पण, देखो लिखा है ये 1 से 10 नंबर श्लोक। आपका किताब में देख के लिखिए, इसलिए बता रहा हूँ, ये सब जानना है पहले, बाद में पढ़ाई करेंगे, ये तो पहले समझो। ओके। फिर पहला है 1 से 10 नंबर क्या है? अनिर्णय। अर्जुन के अन्य संशय और समर्पण, ठीक है। हाँ दूसरा है 11 से 30 नंबर, क्या दिया, आत्मा के बारे में बताया, ज्ञान, युद्ध करो। आत्मा हाँ की युद्ध कभी करो मृत्यु नहीं होती। हाँ आता जी, आप कर्म थोड़ा साइलेंट दिस। रखिए, ओके। साइलेंट रखिए, सुनिए, ठीक है। अब बोलना है तो पूरा बोलिए, बताइए पढ़ के। कल बाबू पढ़ के बोलिए। यस प्रभु। अ, अर्जुन के अन्य संशय और समर्पण श्लोक संख्या 1 से 10 में है। हाँ, राइट। और यस। निर्णय पूरा पैराग्राफ पढ़ो प्रभु। नहीं, खाली श्लोक हेडिंग्स। ओके। दूसरा, ज्ञान युद्ध करो, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, 11 से 30। 11 से 30 में क्या देते हैं, खाली ज्ञान के आत्मा के बारे में दिया है, कि हम करेक्ट। शरीर नहीं आत्मा है, इसके ऊपर दिया हुआ है। ये डिवीजन पता चलेगा, आप कोरिलेट कर सकते हो आगे। फिर नेक्स्ट। तीसरा है कर्मकांड युद्ध करो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भौतिक सुखों की प्राप्ति करो, 31 to 38 श्लोक संख्या। 36 से 38 से कर्मकांड के बारे में बताया है, ठीक है। और या फल मिलेगा। 39 से 53। बुद्धि योग युद्ध करो, परंतु कर्म फलों के बिना, थर्टी नाइन हाँ, टू फिफ्टी थ्री यस, बुद्धि जो, और एंड स्थित प्रज्ञ दिव्य आध्यात्मिक चेतना में सुदृढ़ हो जाओ, फिफ्टी हाँ, फोर टू सेवेंटी टू 57। ये हो गया आपका जो श्लोक है, कौन सा श्लोक से कौन सा श्लोक तक क्या सब्जेक्ट है वो आपको जानना चाहिए। हमको आगे रिलेट कर, जब जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब भी हम वीडियो चालू નથી થતો। निबंध लिखेंगे, ये सब जानना जरूरी है। और एक श्लोक को एक से दूसरे श्लोक से कैसे संबंध जानेंगे, रिलेशन कैसा है, ये पढ़ोगे तभी जानिए, इसलिए डिवीजन बताया। इसके बाद हमारे ये जो 72 श्लोक है, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है दिया हुआ है। आप निकालिए, आपका जो किताब का पेज कितना होगा, 13 नंबर पेज, 13 नंबर पेज निकालिए, हिंदी वाले। इंग्लिश का 1575, हिंदी में 13 नंबर पेज में, और इंग्लिश में 75। ठीक है, मिला? हरे कृष्ण प्रभु मिल जी। गया, मिल गया। मिल गया, देखो ऊपर से हरे देखो, कृष्ण प्रभु जी। ऊपर से देखो, दूसरा अध्याय देखिए। दो लिखा है, एक केएम भी लिखा है, एक एटी भी लिखा है, ऊपर राइट साइड में। क्या है केएम भी, मतलब याद करने का श्लोक, और तत्व, थीमाटिक। ये देखो इधर लिखा है, ये इकाई 2, भगवत गीता का अध्याय 7 से 12। नहीं माता जी, थोड़ा ऊपर करिए और। नहीं, अरे सेकंड चैप्टर। हाँ, ये दिया हुआ है, देखिए। क्लियर है, भगवत, 1 to 6 हाँ, चैप्टर इनफैक्ट यहाँ से हाँ, लेके। तो ये देखो भगवत गीता का ये जो है, ये क्या है, तत्व समझना है। 2.7, 244, 213, 220, ये 4 श्लोक। लेकिन इसमें से हमको याद करने का है एक ही श्लोक है, तो दूसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक, ये आपको याद करना है। ये मेमोरी वर्स, इसको याद करना पड़ेगा आपको, लिख के नंबर लिख के रखिए, याद करने, परीक्षा में हमेशा आता है। और परीक्षा में क्या, हमेशा हर हर समय ई
प्रभुपाद हाँ। इसको कितने हजार बार करेंगे कोट किया कि उसका कुछ हिसाब नहीं। ये श्लोक के बारे में बता दिया। ठीक है, आपको श्लोक के बारे में बताया, श्लोक का डिवीजन बता दिया। इंग्लिश वाले हैंडबुक में क्लैरिटी और भी अच्छी है, अच्छा, केएमवी और केटीवी लिखा हुआ है, और यस हिंदी में सारे इंपॉर्टेंट श्लोकस का हाईलाइट किया हुआ यस। तो और मैंने बताया इसको, इसको कहते हैं दूसरा अध्याय को कहते हैं गीता सार। गीता सार इसको क्यों कहते हैं? आपका भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 72 नंबर श्लोक है, निकालिए, उसका लास्ट पारा में जाइए। कौन सा है। प्रभु जी? कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता दूसरा अध्याय का 72 नंबर श्लोक, 72 श्लोक, उसका तात्पर्य का लास्ट पारा में जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा नंबर में लिख नहीं पाई। वो तो सुनो, भगवत गीता का आपका किताब में लिखा हुआ है सब कुछ। किताब किताब निकालो ना, किताब में 15 15 नंबर पेज में सब कुछ लिखा हुआ है। कौन सा मेरा श्लोक याद उड़िया है? है, हाँ, मेरा उड़िया है इसीलिए। उड़िया उड़िया क्या है उड़िया है? उड़िया का भग, बुक है। भगवत गीता नहीं बता रहा हूँ माता जी, आपका हैंड बुक बता रहा हूँ मैं। हैंड बुक निकालिए, भगवत गीता के बारे में नहीं बता रहा, हैंड बुक, हैंड बुक आप प्रिंट किया नहीं क्या माता जी? कौन सा नंबर प्रभु जी बोला आपने हैंडबुक में से? हैंड बुक दूसरा अध्याय निकालो। इंग्लिश है हिंदी है, आप ध्यान से हिंदी सुनो। हिंदी हाँ, हिंदी हिंदी है। में, हिंदी में 15 पेज निकालो, 15 नंबर पेज, 13 नंबर पेज, 15 या 11? 13 13 13। आपको किताब थोड़ा छान छान के पढ़ो, सीखो ना किताब में कहाँ 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 लिखा है, ये भी तो करना पड़ेगा खाली टाइम में। ओके ओके, कंठस्थ करने के लिए भक्ति शास्त्री श्लोक हाँ, लिखा। लिखा दूसरा दूसरा का 13 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 38 होगा, ऐसा कुछ 5 6 श्लोक दिया हुआ है उसमें। याद करने का 13 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट। ओके, देखो, अभी निकालिए भगवत गीता दूसरा अध्याय का 72 श्लोक का जो लास्ट पारा निकालिए। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं? भगवत गीता को दूसरा अध्याय को गीता सार इसलिए कहते हैं, देखो लिखा हुआ है, द्वितीय में संपूर्ण ग्रंथ भी प्रतिपाद्य विषय में लिखा हुआ है। भगवत गीता में 3 विषय में चर्चा किया है, पहले कर्मयोग, आखिर में ज्ञान योग, और बीच में भक्ति योग। तो ये द्वितीय अध्याय में कर्मयोग ज्ञान योग में स्पष्ट व्याख्या हुई है, और भक्ति योग भी थोड़ा सा दिया हुआ है। इसलिए इसलिए द्वितीय अध्याय को गीता सार कहते हैं। ये सब परीक्षा में आता है, भविष्य में काम आएगा, ऐसे इम्पोर्टेंट बताते हैं। कभी कभी आपको नहीं मिलता तो नोट करके रखिए, और फिर हम एक्स्ट्रा बताएंगे आपको, किताब में नहीं मिलेगा, नोट करके लिखते हैं। देखो भगवत गीता में 3 सब्जेक्ट पर लिखा हुआ है, विषय नहीं। पहले 6 अध्याय कर्म के बारे में दिया है, आखिरी 6 अध्याय ज्ञान के बारे में दिया है, बीच के 6 अध्याय भक्ति के बारे में दिया है। तो दूसरा अध्याय में भी कर्म के बारे में अच्छा क्या बताया, ज्ञान के बारे में भी बताया, और भक्ति का थोड़ा सा झलक दिया। इसीलिए द्वितीय अध्याय को गीता सारवल कर कहते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है। अभी समझ में आया? प्रभु ओके, जी हरे कृष्ण सादर प्रणाम। ये जो स्क्रीन डिस्प्ले हुआ था अगन दिखा है ना वो आपका किताब निकालो ना पहले, आपका निकाल किताब। लिया इसमें। हाँ, हाँ, किताब में है, आपने जो बताया कर्म योग ज्ञान बस योग तथा बस भक्ति योग। बस वो इतना ही याद रखो ना। ठीक है, हरे कृष्ण। इसलिए तो बोलता हूँ किताब रखो, किताब भी पढ़ना, किताब में देखे लीजिए। दूसरा अध्याय का 72 नंबर श्लोक का आखिर में इसमें दिया। अभी 1 नंबर श्लोक पे आ जाइए, दूसरा भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 1 नंबर श्लोक। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, राधा वेदवती माता जी 1 नंबर श्लोक पढ़िए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, वो इसमें दिखा रहा है वो। संजय उवाच तं तं तथा कृपाय अविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुल ईश्वरं विषदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हाँ, अनुवाद पढ़िए। नीचे का पढ़ो। हाँ। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त
अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो वो नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर करिए। प्रभात एक हमारी माता जी, आप माइक बंद करिए, म्यूट करिए। ओके, तो क्या बोलते हैं? संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्त इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, अभी पहले क्या हुआ था? पहले धृतराष्ट्र ने बताया, फिर अर्जुन ने काफी सारे बताया, अभी संजय उवाच बोलते हैं। संजय भी था, अभी संजय उवाच क्या बोलते हैं? तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णं कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कहता है कि संजय बैठा है किसके पास? धृतराष्ट्र के पास। युद्ध देख रहा है, अब बता रहे हैं। करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रु। संजय ने कहा, हाँ, अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा। तो अर्जुन का स्थिति बहुत शोक में था, दुख में था। करुणा, ये तो कृपा था, उसने सोच रहा था। और शोक, दुख हो रहा है कि इतना सब अभी गंडीप छोड़ दिया, युद्ध नहीं करना करके बता दिया, युद्ध भी नहीं करना है। आंख से आंसू आ रहे हैं। इसको देख के मधुसूदन ने बताया। मधुसूदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया। क्या बताया इनको ना? इसलिए क्या बताया? मधुसूदन शब्द का पहले बताते हैं कि ये भौतिक कृपा, करुणा, आंख से आंसू आना, ये सब बोलता है क्या? ये भौतिक चीजें है, ये भौतिक चीजें है। लेकिन वास्तव में हमको आत्मा के लिए करुणा करना चाहिए। यहाँ मधुसूदन शब्द का अर्थ होता है, भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा था, इसलिए भगवान का नाम सूदन मतलब मारना। भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा था, इसलिए इनका नाम मधुसूदन पड़ गया। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है कि मेरे अंदर जो ना समझी आ गया, समझ नहीं पाता हूँ, मेरे को दुख होता है, युद्ध करना ही नहीं करना, तब विषम समस्या में फंसा हुआ है, विषम समस्या में फंसा हुआ है। बोलते आप मेरे अंदर जो ये असुर बैठा हुआ है, विषम समस्या ना समझने की, इसको मेरा मार दीजिए। इसलिए इनको मधुसूदन कहा गया। देखिए क्या बोलते हैं? मधुसूदन का अर्थ होता है कि मधु नाम के दैत्य को मारे थे, इसलिए मधुसूदन पड़ गया। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन सोच रहा है मेरे हृदय में अभी क्या दुख है, करुणा है, आंख से आंसू आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, युद्ध ना करने के लिए बोल दिया। ये अवस्था में बोलते आप ये जो समस्या है, आप हे मधुसूदन, मधु नाम को दैत्य को मारा था, मेरे अंदर ये आसुरी प्रभाव, जो आसुरी स्वभाव है, इसको भी नष्ट कर दीजिए करके बता दो। बोलते कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, उसको उठा के रक्षा करना है, उसको कपड़े को पकड़ने से व्यक्ति को हम उद्धार नहीं कर सकते। कपड़े को पकड़ने से व्यक्ति को उद्धार नहीं कर सकते। अर्थात हम अगर शारीरिक स्तर पे देखेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो क्या देखना पड़ेगा? आत्मा के स्तर पे देखना पड़ेगा, यही यहाँ बताते हैं। और जो व्यक्ति बाहर की शरीर की तरफ दुख कर रहा है, बोलते हैं शूद्र है, शूद्र है। लेकिन अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन शूद्र नहीं है। इस अध्याय में अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि क्षत्रिय होकर युद्ध करने आया और उसका ऐसा भाव, ऐसे परिस्थिति हो गया। भगवान को अच्छा नहीं लगा और इनसे ये आशा नहीं करते थे। इस अध्याय में आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्मा के बारे में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर है भौतिक, आत्मा है आध्यात्मिक। ये सबसे पहले 12 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर तक भगवान बताएंगे। और सबसे पहले बताएंगे हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए ये सब बताते हैं। और ये सब सुन के धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो रहा है।
अर्जुन ने जब गांडी और सर छोड़ दिया, बोला मेरे को युद्ध नहीं करना, धृतराष्ट्र सामने संजय बोला ना, धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो रहा है, बोलता अच्छा हुआ, युद्ध ना करो, चले जाओ, मेरे बेटे को संपत्ति सब राज्य लेके आ जाएगा वापस। धृतराष्ट्र ऐसे सोच रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र का संदेह है अभी धीरे धीरे आगे जाके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आगे जब पढ़ेंगे। ये था हमारा 1 नंबर श्लोक। कोई प्रश्न है किसी का? फिर 2 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। 2 नंबर श्लोक और 3 नंबर श्लोक को थोड़ा ध्यान से समझना। इसका ऊपर पूरा भगवत गीता का ये ज्ञान के ऊपर भगवत गीता आगे चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़िए। हरि भक्त स्वरूप प्रभु, 2 नंबर श्लोक पढ़िए। श्रीभगवान् उवाच कृत्वा कल्मलं कल्मलम् इदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हरे कृष्ण। अनुवाद अनुवाद भी पढ़ना प्रभु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। उससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपसय की प्राप्ति होती है। हाँ, अभी तक भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोले थे। अभी भगवान चालू करेंगे अपना भाषण। सबसे पहले बोलते हैं श्री भगवान उवाच। ये भगवत गीता में 4 जने बोले हैं, भगवान, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। संजय की जो बोलता है, धृतराष्ट्र जो बोलते हैं, अर्जुन जो बोलते हैं, उसमें श्री नहीं है, देखो आगे। लेकिन भगवान जो बोलते हैं इनके आगे श्री है, ये थोड़ा मार्क करना। अभी श्लोक शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट अब अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। अनुवाद में क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं कुतस्त्वां, बोले कहाँ से आया, कस्मलमिदं, कस्मलमिदं, ये तुम्हारे मन में ये दुख और ये जो महिला ये कहाँ से आ गया, विषमे समुपस्थितम, बोले सारे सेना खड़े हैं दोनों बीच में, ये दुर्योधन की सेना, पांडव की सेना आया युद्ध करने के लिए, अभी बोलते युद्ध नहीं करेगा, ये मन में गंदगी तुम्हारा कैसे आ गया, समुपस्थित विषम 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 परिस्थिति है, युद्ध करने के लिए आते हैं, बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करना। ये करने से क्या बोलते, अनार्य, ये बताऊंगा अनार्य शब्द का बाद में, बोलते ये आर्य का गुण नहीं है। और क्या बोलते हैं ना, ये ये जो करोगे आर्य की गुण नहीं है, और तुमको ये स्वर्ग भी नहीं जा सकता है। और क्या कहते हैं, अकीर्तिम करम अर्जुन, ये भविष्य में तुमको कीर्ति की जगह अकीर्ति मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करने के लिए आया धनुष बाण लेके, और बोलता है युद्ध नहीं करना, ये विषम परिस्थिति में युद्ध, लोग खड़े हुए सारे तैयार हो गए, अब बोलता है युद्ध नहीं करना। बोलते हैं मन में तुम्हारा गंदगी कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? बोलते ये क्षत्रिय का रीति नीति नहीं है, ये आर्य की गुण नहीं है, ये तुमको स्वर्ग को भी लेके नहीं जाएगा। आज तुमको क्या मिला, अकीर्ति मिलेगा, कीर्ति नहीं अकीर्ति मिलेगा। बाद में थोड़ा धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो शब्द आता है श्री भगवान उवाच, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री बताया, भगवान की जब लगता है नाम श्री लगता है, नहीं तो श्री नहीं लगाते हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या है, भगवान हो, भगवान शब्द जो लिखा है इसमें 2 शब्द है, एक भग है, एक बान है। अब लिखते रहना, सुनते समझ रहे रहना। भगवान मतलब भग है और बान है, 2 शब्द है। तो भग क्या है, बान क्या है? भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बान मतलब जिसके पास है, जैसे धनवान जिसके पास धन है, ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है, यशवान जिसके पास यश है, तो ऐसे भगवान जिसके पास ऐश्वर्य है। भग मतलब ऐश्वर्य, भग मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य।
इसलिए भगवान। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कितना ऐश्वर्य है ना, 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य के पास ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य है, तो उनको बोलेंगे भगवान करके बोलेंगे। अभी हरे कृष्णा श्री, प्रभु जी, बान मतलब? भान मतलब जिसके पास है, ज्ञानवान, दान ज्ञानवान, यश ज्ञानवान, फिर बताया धनवान, ठीक है, भगवान जिसके पास है। और ये श्री कृष्ण को भगवान करके कैसे बताया? आप पूछोगे प्रमाण क्या है भगवान श्री कृष्ण है करके? हर व्यक्ति हद के, भगवत गीता में भगवान ने इतने श्लोक बोला, कहीं श्री कृष्ण उवाच कहीं नहीं लिखा है, सब जगह लिखा है श्री भगवान उवाच लिखा है। इससे प्रतीत होता है श्री कृष्ण ही भगवान है। ये पहला, मैं बताता हूँ, प्रमाण बताता हूँ। दूसरा, हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण, परम भगवान, परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इनका शरीर कैसा है? सत चित आनंद में बना हुआ है। सत में, चित में, आनंद में। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, आनंद मतलब अनंत। देखो हमारा शरीर तो दिखते रक्त मांस हड्डी इसमें से बना है, भगवान का कैसे शरीर बना है? शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सब कुछ ज्ञान, और आनंद। ये कैसे बनेगा आप बाद में समझोगे, ये भी ख्याल लिखते रहो। तो सच, ये दूसरा, दूसरा मैंने प्रमाण बताया, ये ब्रह्म संहिता में लिखा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तीसरा प्रमाण, तीसरा प्रमाण भागवतम का पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का 28 नंबर श्लोक, 128 इसमें लिखा है, सॉरी 1328, आपको भगवत गीता में किया 1.3.28 नेक्स्ट पेज में लिखी, तात्पर्य में लिखा है ये। क्या लिखा है? एते चंसु कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। एते चंसु कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव लिखते हैं, व्यासदेव पहला स्कंद तृतीय अध्याय में बहुत सारे कला के बारे में, अंश के बारे में बताया, लेकिन श्रेष्ठ क्या बोलते? इतने चंसु कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं, भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो ये तीन प्रमाण आपको बताना पड़ेगा। और पूछेगा भगवान कहाँ लिखा है भगवान? ना, ये भगवत गीता का सारे सब शब्द में लिखा है, श्री भगवान वाच लिखा है, कृष्ण कहीं नहीं लिखा है। फिर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता। फिर ये पहला स्कंद का तीसरा अध्याय का 28, इतने संसु कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये तीन है भगवान के प्रमाण। श्री कृष्ण भगवान करके प्रमाण क्या है? ये तीन है, बहुत सारे अलग है, बट ये तीन मुख्य है, और भी बहुत आएगा धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो भगवान शब्द का ये प्रमाण आया। अभी देखते हैं भगवान शब्द का अर्थ क्या है। भगवान मतलब जिसके पास भग है, भग मतलब ऐश्वर्य, भग मतलब ऐश्वर्य। तो 6 किस्म का ऐश्वर्य होता है, 6 किस्म का, इससे कहते हैं षड ऐश्वर्य संपूर्ण। षड, विष्णु पुराण में एक श्लोक है, विष्णु पुराण में एक श्लोक है, इसका जो भगवान शब्द का जो परिभाषा लिखा है पराशर मुनि ने। पराशर मुनि कौन पता है आपको? ये पता व्यासदेव है? जी, यस प्रभु, व्यासदेव जी के पिता है। व्यासदेव व्यासदेव के जी। पिताजी। तो विष्णु पुराण में पराशर मुनि क्या लिखते हैं? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नं भगवती गणा। तो 6 ऐश्वर्य बताते हैं। 6 ऐश्वर्य क्या है? पहला बोलते हैं संपत्ति, धन। दूसरा बोलते हैं कि शक्ति। 3 नंबर में है सौंदर्य। 4 नंबर है यश। 5 नंबर में ज्ञान। 6 नंबर में वैराग्य या मुक्ति, वैराग्य या मुक्ति। और ऐसा कहते हैं ऐश्वर्य से समग्र से। समग्र मतलब अभी समझाते हैं आप। ये है 6 ऐश्वर्य भगवान का। भगवान मतलब इनके 6 ऐश्वर्य होना चाहिए, किसी को भी भगवान हम ना, भगवान हम नहीं कह सकते। ये 6 ऐश्वर्य होता है कैसे ना, संपूर्ण, संपूर्ण रूप से होना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं क्या था, धन बताया। धन बताया,
अब देखो, पहले बिल गेट्स संपत्ति वाला था, भी अडानी है, ऐसे कई कई है। ये इंडिया में सबसे धनी व्यक्ति बोल सकते हैं, भारत में धनी व्यक्ति बोल सकते हैं, पृथ्वी में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बोल सकते हैं। लेकिन बिल गेट या अडानी नहीं बोल सकते पृथ्वी की सारी संपत्ति मेरा है, वो नहीं कर सकता। लेकिन देखिए मैं क्या बताता हूँ, अडानी भारत का या पृथ्वी का संपत्तिवान पैसा वाला हो सकता है, बिल गेट्स हो सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि सारे पृथ्वी का संपत्ति मेरा है, वो नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान क्या, ऐश्वर्य से समग्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना संपत्ति है सबके मालिक कौन है, श्री कृष्ण भगवान। ये धनवान है। ये मैंने बताया क्या, संपत्ति धन के बारे में बताया। अभी दूसरा देखते हैं, सुंदरता। सुंदरता, सबसे सुंदर व्यक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड में कौन है? बोलते भौतिक जगत में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? मिस यूनिवर्स, मिस ब्यूटी कंदर्प। है। कंदर्प। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, कंदर्प। कंदर्प, कंदर्प मतलब कामदेव। कामदेव, कामदेव कंदर्प कहते हैं। लेकिन ब्रह्म संहिता के बोलते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सब। 1 करोड़ कंदर्प कामदेव का सुंदरता जितना है, भगवान श्री कृष्ण का सुंदरता उससे भी ज्यादा है। ये है क्या, सुंदरता। भौतिक जगत में सुंदरता है। हमारा मिस यूनिवर्स बोलते हैं, मिस वर्ल्ड बनते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्स तो होता ही नहीं है, इंडिया को भी वर्ल्ड यूनिवर्स, वर्ल्ड को बोल देते हैं। ये इनका सुंदरता कितने दिन तक रहता है? 1 साल तक। उसके बाद इनका सुंदरता खत्म, एक दूसरा कोई आ जाती है। इसलिए टेम्पोररी वर्ल्ड है हमारा, टेम्पोररी है। और हमारे पास जो संपत्ति होता है थोड़ी दिन के लिए रहता है, थोड़े दिन के लिए रहता है, उसके बाद 15-20 साल में सब चले जाता है। ये टेम्पोररी है। लेकिन भगवान का परमानेंट, सबसे धनी व्यक्ति और सबसे सुंदर व्यक्ति, 2 चीजें बताया मैंने। तो ऐश्वर्य, हाँ पहले बताया मैंने, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, फिर सुंदरता बताया, फिर बताया शक्ति। सबसे शक्तिमान कौन है कि ना, श्री कृष्ण भगवान। इसे प्रमाण कैसा है? देखिए, 6 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया था। 2 दिन बताता हूँ कि 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। 7 साल की उम्र में 1000 फन विशिष्ट जो कालिया था उनको भी मार दिया था। ये इनकी शक्ति। हमारे भी बचपन में पिक्चर देखते थे, तो दारा सिंह करके एक आता था, मल्ल युद्ध करता था, पिक्चर विक्चर देखते थे। लेकिन वो कितने दिन का था? 2-4 साल के लिए, अभी तो मर भी गया, है भी नहीं अब। तो हिंदू तभी जो शक्तिमान बोलेंगे, कितने दिन तक शक्ति बोल सकते हैं इनका? 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद खत्म। लेकिन सबसे शक्तिमान कौन है? श्री कृष्ण भगवान। हिरण्यकशिप भी शक्तिमान था, लेकिन हिरण्यकशिप का शक्ति को भी नरसिंह भगवान आके 2 मिनट में खत्म करके चले गए। तो सबसे शक्तिमान कौन है? श्री कृष्ण भगवान। ये देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं, कितने असुरों को मार दिया, कितने बड़े लोगों को मार दिया। ये था शक्तिमान, तीसरा नंबर बताया। फिर आता है ज्ञान। आपके पास भी कुछ ज्ञान है, मेरे पास भी कुछ ज्ञान है, इसके पास भी कुछ ज्ञान है, सबके पास थोड़ा 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 ज्ञान है। लेकिन हम हमारा पूर्व में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, वो सब हमको पता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान कैसा है ना, त्रिकाल, त्रिकाल पहले क्या हुआ था भी याद है, वर्तमान क्या चल रहा है इनको पता है, भविष्य में क्या होगा पता है। समस्त प्राणियों का ज्ञान, समस्त विज्ञान जितना है, सबका ज्ञान इनके पास है, सबका ज्ञान इनके पास है, सबके ज्ञान इनके पास है। इसलिए महाभारत युद्ध में क्या क्या नहीं किया, क्योंकि उनको पता था जयद्रथ को कैसे मारना है। भीष्म पितामह के साथ जो दुर्योधन ने छुपा कर रखा था बाण, इनको कैसे लेके आना है, ये सब इनको पता है। भविष्य में क्या होने वाला, सबका ज्ञान इनके पास है। तो समस्त ज्ञान के भंडार, भंडार सभी ज्ञान इनके पास है। तो ये हो गया ज्ञान। तो मैंने 4 चीजें बताया। पहले संपत्ति बताया, धन, सुंदरता, शक्ति, ज्ञान। उसके बाद यश। यश मतलब फेम, यशस्वी, यशस्वी कहते हैं। अभी भी आप कहोगे सबसे यशस्वी, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट, चाहे खराब गुण से हो, अच्छे गुण से हो, या चाइना का प्रेसिडेंट, या अमेरिका का, या हमारा भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये कितने दिन तक, 5 साल, 15 साल, 20 साल,
उसके बाद खत्म। और खाली भारत पृथ्वी में ही है। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में यशस्वी कौन है? श्री कृष्ण भगवान। इनका यश 5,000 साल पहले भी था, उससे पहले भी था, आज भी है, आगे भी उनका यश गुणगान करते रहेंगे लोग। सबसे यशस्वी है। ठीक है। फिर 6 नंबर में आता है कि मुक्तिदाता या वैराग्य। मुक्ति देने वाला सिर्फ एक श्री कृष्ण भगवान विष्णु तत्व ही दे सकते हैं, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्तिदाता या वैराग्य, विरक्ति, ये भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते। तो ये 6 ऐश्वर्य जो है 100% इनके पास है। ऐश्वर्य से समग्र से संपत्ति, समग्र संपत्ति, समस्त ज्ञान, समस्त शक्ति, सभी इनके पास 100% है। हमारे पास भी है पैसा, 0.0000 कितना परसेंट, 1% भी पैसा नहीं होगा। हमारा भी सुंदरता है, तो जिन हमारा सुंदरता तो माइनस में चला जाएगा, प्लस में भी नहीं आएगा। ठीक है। और मुक्ति तो देने वाला और कोई है ही नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण भगवान। तो इसलिए हम पहले बताया, 6 ऐश्वर्य भगवान के बताया। पहले बताया संपत्ति, सौंदर्य, रूप, शक्ति, ज्ञान, यश, और आखिर में मुक्तिदाता। ये है भगवान के ऐश्वर्य। इसलिए कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं भगवान। 6 ऐश्वर्य जिसके पास संपूर्ण रूप में है, इनको कहेंगे भगवान। भगवान अर्थात इन 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से 100% होना चाहिए। कोई लोग आते हैं अपने आप को भगवान करके बोलते हैं। आप उनको बोलो आपका हाथ थोड़ा सा 5 दिन तक थोड़ा ऊपर उठा के रखो, तो बाएं हाथ को खाली उठा के 2 घंटा रखो, भगवान है कि नहीं इनका पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये था भगवान की, श्री भगवान उवाच जो बताया मैंने। भगवान शब्द का अर्थ में थे आपको बताया। अभी भगवान, एक श्लोक है परम सत्य, श्लोक के ऊपर आएंगे, लेकिन ये पहले 2-3 पढ़ लेते हैं, तभी जाके श्लोक पूरा फटक फटक से क्लियर हो जाएगा। हमने भगवान के बारे में बताया, और वो कहते हैं भगवान को परम सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परम सत्य कहते हैं। आप भगवत गीता में देखिए, जो पहला पारा है उसके नीचे दिया हुआ है, हाँ, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् ज्ञान तत्वमद्वयम् तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। मिला? श्लोक मिला? नहीं मिला? यस प्रभु, मिला यस, प्रभु। मिला मिला प्रभु। मिला है ना? हाँ। यस। इसमें क्या कहते हैं? कौन सा है वदन्ति प्रभु जी? ओके ओके, मिल गया, वदंती वाला। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् हाँ हाँ। तत्तस्थं तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, 3 चीजें होता है। परम सत्य को परम सत्य को 3 तरीके से जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और इसके साथ हम जोड़ेंगे सत्य चित आनंद को भी जोड़ेंगे, तभी जाके ये श्लोक समझ में आएगा। तो भगवान को कैसे समझते हैं? कि 3 तरीके से समझा जा सकता है। भगवान तो भगवान जो वो लोग वृंदावन में रहते हैं, सबके शरीर में परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं, ये भी जानते हैं आप। और भगवान का शरीर से या भगवान का प्लैनेट लोक से किरणें निकलती हैं, जैसे सूर्य किरण निकलते हैं, उसे किरणें निकलते हैं। एक किरण को कहते हैं ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान अपने धाम में है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। और भगवान और इनकी जो लोक है, प्लैनेट है, उसमें किरणें निकलती है, जैसे सूर्य किरण निकलता है, चंद्र किरण निकलता है। एक किरण जो रहता है, इसको कहते हैं ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान को 3 तरीके, ब्रह्म से, परमात्मा और भगवान करके जान सकते हैं। जैसे इसको हम तुलना करेंगे सूर्य के साथ। सूर्य किरण आता है हमारे पास, वो ब्रह्म के साथ तुलना कर सकते हैं, भगवान के किरण आते हैं। फिर सूर्य प्लानेट है, सूर्य का ग्रह है, उसको परमात्मा के साथ तुलना करेंगे। सूर्य के अंदर सूर्य के देवता है, उसको कहते हैं विवस्वान। दिन बताया था आपको, आगे भी बताएंगे।
आप सोचोगे सूर्य के साथ कैसे लोग रह सकते हैं, इतना गर्मी में कौन रहेगा उधर, कैसे संभव है? संभव है प्रभु जी। तो आप दक्षिण मेरु में जाओगे, उत्तर मेरु में जाओगे, टेम्परेचर -70 आता है, 70 -70। वहां भी तो पशु पक्षी मनुष्य सब रहता है ना, इनका बॉडी ऐसा है। सिंपल आप रसियन लोगों को देखो, कैसे गोल मोटल गोल गोल पूरा एकदम चर्बी जमा हुआ होता है, क्योंकि इतना ठंडी की रक्षा करने के लिए चर्बी ज्यादा होता है। तो -72 में रहते हैं लोग। और हमारा ऑपरेशन थिएटर में क्या करते हैं, कीड़े जो वायरस बीजा जीवाणु को मारने के लिए 375 डिग्री में गर्म करते हैं इंस्ट्रूमेंट। कितने? 375 डिग्री। तो जीव जो हमारा यहाँ रहते हैं 375 डिग्री तक भी जी सकते हैं, देख लीजिए, उनका शरीर ऐसे बना है। तो सूर्यलोक में जो रहेगा प्राणी, उनका भी होगा 8000 डिग्री, 10,000 डिग्री में भी उनका शरीर भी ऐसे बना होगा। समझ में आया? तो सूर्य का तीन है, सत्व है। सूर्य किरण है, सूर्य का ग्रह है, और सूर्य का ग्रह गणतंत्र देवता है, सूर्य देवता, जिनका नाम है विवस्वान। जैसे तीन तरीके हैं, तीन स्तर में सूर्य को जान सकते हैं। हम भी भगवान को तीन स्तर पे जान सकते हैं। ब्रह्म है, जो भगवान की शरीर से और भगवान के प्लानिट से किरणें आते हैं। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के स्तर पे है। और भगवान अपने आप कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में। तीन तरीके से ये बोलते हैं, तीन दिखा। भगवान को कैसे जानोगे? वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति ब्रह्मा ब्रह्म परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और 14 अध्याय में भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। बोले ब्रह्म जो है उसका प्रतिष्ठाता कौन है? बोलते नहीं हूँ। परमात्मा भगवान का एक अंश है। जैसे सूर्य है या चंद्र है। अब जितने घड़े में पानी रहेगा, समुद्र में, नाले में और नदी में, तो सब जगह में एक एक अब देखोगे चंद्र सूर्य दिखेगा सब जगह। वैसे जितने प्राणी हैं सबके पास भगवान के अंश है, इसको कहते हैं परमात्मा। तो भगवान को, परम सत्य को तीन तरीके से जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसलिए कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यति। भगवान को तीन तरीके से जाना जा सकता है। अभी इसको हम जोड़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ा ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का रूप है, रूप, विग्रह है, निराकार नहीं है भगवान। भगवान का रूप है, कैसा रूप है? बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। सत, चित, आनंद, तीन चीजें हैं। जो ब्रह्म है वो सत्य है, इटरनल, शाश्वत है। इनके पास एक ही गुण है, समझिए इसको। जो ब्रह्म है इसमें एक ही गुण है, वो सत्य है। सत्य मतलब शाश्वत है, इटरनल है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है। जो ब्रह्मवादी है, जो निराकारवादी है, ये सब क्या ब्रह्म 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 कहते रहते हैं। तो इनका गंतव्य स्थान कहाँ है? ये ब्रह्म तक जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें ब्रह्म में एक गुण है शाश्वत, सत्य गुण है। जब परमात्मा के पास जाएंगे, सत्य रहेगा, चित्त रहेगा, शाश्वत भी रहेगा। इनके पास चित्त मतलब ज्ञान भी है। सत्य चित्त दो ज्ञान, दो गुण रहेगा इनके पास। जो परमात्मा, परमात्मा कौन बोलता है? जो जोगी मुनि ऋषि लोग है ना, ये सब परमात्मा परमात्मा। अब देखोगे बहुत सारे भगवत गीता में लिखा है सबसे पहले परमात्मने नमः। भगवान को नहीं लिखेगा, परमात्मने नमः लिखा है। बहुत सारे भगवत गीता के तो मिलेगा और कहीं कैसे। तो परमात्मा को पूजा करते हैं। तो परमात्मा में दो गुण हो गया, सत्गुण हो गया, और आनंद भी आ गया, चित्त आ गया। इसके ऊपर है भगवान। भगवान में कैसा है? सच्चिदानंद। इनके पास सत्य भी है, चित्त भी है, और आनंद भी है। तो इनको तीन गुण होते हैं, सत्य, चित्त, शाश्वत भी है, ज्ञान भी है, और आनंद भी है। तो जो ब्रह्म में रहेंगे, परमात्मा में रहेंगे, इनको आनंद नहीं मिल सकता है। जो भगवान के स्तर पे जाएगा, इनको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो हम लोग जो भगवान को मानते हैं, गौड़ीय वैष्णव लोग जो हम भगवान को मानते हैं तीन तरीके से, सत्य क्या है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, सत्य, चित्त, आनंद। भगवान के स्तर पे जब जाएंगे,
भगवान का शरीर कैसे? सत्य है, चित्त है, आनंद, तो आनंद मिल सकता है, नहीं तो आनंद नहीं मिल सकता। यस, अमला सीता माता जी, हरे कृष्णा। Sorry, it happened by mistake. I raised my hand, it turned up. ओके ओके। Really so sorry. तो ये अभी दो तीन चीजें समझ में आया, बताओ, फिर अब मैं आगे चलता हूँ, श्लोक के ऊपर चर्चा करें। ये पहले इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए। बताओ। समझ में आया? भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में बताया, एक एक ऐश्वर्य के बारे में चर्चा किया। दूसरा मैंने बताया, परम सत्य को 3 तरीके से जाना सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसको सूर्य के साथ कैसे, सूर्य का किरणें, सूर्य का ग्रह और सूर्य का देवता की उसको तुलना किया। और ब्रह्म में एक गुण होता है शाश्वत, परमात्मा में 2 गुण होता है, सत और चित, 2 गुण होता है, और भगवान में सत भी होता है, चित भी होता है, आनंद होता है, 3 गुण होता है। प्रभु जी हरे कृष्ण, ये जो बताया अभी परमात्मा और भगवान के बारे में और एक बार बोल दीजिए ना। हाँ, हरे कृष्ण। देखो, परमात्मा है, भगवान का अंश है। सभी के हृदय में, जितने प्राणी हैं, सबके हृदय में परमात्मा है। ठीक है, सबके हृदय में परमात्मा है। और परमात्मा का गुण क्या है? 2 गुण होता है, सत्य भी है, चित्त भी है। सत्य प्लस चित्त, 2 गुण होते हैं। शाश्वत तो शाश्वत, इटरनल, कभी नष्ट नहीं होगा। और उनके पास ज्ञान रहता है, ब्रह्म में ज्ञान नहीं है, ब्रह्म खाली शाश्वत होता है। परमात्मा में क्या होता है? सत्य होता है, इटरनल, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, नष्ट नहीं होता है। और इनके क्या रहेगा? चित्त, मतलब ज्ञान रहेगा। आगे पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में, 13 अध्याय में सब पढ़ेंगे। और भगवान में इनके आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन जो परमात्मा परमात्मा कहते हैं, इनको आनंद नहीं प्राप्ति होगा। लेकिन भगवान को जो पूजा करेगा, इनको सत्य भी रहेगा। भगवान के 3 गुण, सत्य भी है, शाश्वत भी है, सब ज्ञान भी रहेगा, और आनंद भी मिलेगा, सत्य चित आनंद। तो तो हम प्रभु, लोग ब्रह्म को पूजा नहीं करते, परमात्मा को नहीं करते, हम क्या करते हैं? भगवान को, अर्थात तीनों उसके साथ आता है। योगी मुनि ऋषि लोग जो होता है, परमात्मा परमात्मा कहते हैं। निराकारवादी ब्रह्मवादी और ब्रह्म 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 कहते हैं। भक्त लोग भगवान भगवान कहते हैं। कोई हमेशा परमात्मा परमात्मा कहेगा, सोचो कि ये भक्त नहीं है, ये जोगी मुनि ऋषि कैटेगरी में आता है। हमेशा कोई ब्रह्म ब्रह्म बोलता है, वो देखो, ये निराकारवादी ब्रह्मवादी है। यस, इसका कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु, तो यस, इसका अर्थ यह है कि परमात्मा और भगवान में अंतर होता है, ऐसा कुछ? परमात्मा भगवान में अंतर नहीं होता, परमात्मा भगवान के अंश है। अच्छा। ठीक है, ब्रह्म भी ओके। भगवान के अंश है। 14 अध्याय ओके। बोलेंगे भगवान, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म को प्रतिष्ठाता मैं हूँ। परमात्मा भगवान का अंश है। जैसे बता ना, सूर्य है, नदी में, नाला में, तालाब में, कटोरी में पानी रखो, सूर्य का प्रतिबिंब मिल जाएगा। राइट। तो जितने जीव है, सभी में भगवान अपना अपना अंश रखा हुआ है, वो परमात्मा के लिए। ओके। ठीक है, आपको जब जाओगे यमराज के पास, ये सारे आपको साक्षी बन के देंगे, रिपोर्ट रिपोर्ट देंगे, आपने क्या किया जिंदगी भर। हरे चित्रगुप्त कृष्ण। को चित्रगुप्त को ज्ञान देते हैं ना, ये सब लिखते रहते हैं, परमात्मा देते हैं सर, रिपोर्ट। यस, और कुछ? प्रभु जी, ये हमने देखा ना लास्ट में जो 6 ऐश्वर्य में, तो लास्ट वाला वैराग्य आता है ना, तो उसमें आपने जो मुक्ति। वैराग्य और मुक्ति, मुक्ति दाता, सेम बराबर। वैराग्य मतलब सब चीज के प्रति वैराग्य आता है, भगवान सबसे मोस्ट वैराग्य वाला है। और मुक्तिदाता भी कहते हैं, दोनों उसमें आएगा 6 कटोरे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस माता हरे जी। कृष्ण प्रभु। या तो वो ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों एक ही है। क्या क्या? ब्रह्म परमात्मा और भगवान हाँ, तीनों एक ही है ना, भगवान की शक्ति है। तीन ऐसा है, देखो, सूर्य सूर्य किरण और किसका आवाज आ रहा है? राधा वेदवती माता जी, आपको कैसे आवाज? सुनिए माता जी कैसा है। आपको सूर्य को देखिए, सूर्य का किरणें, सूर्य का ग्रह और सूर्य का अंदर जो देवता रहते हैं, विवस्वान, ये तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये अफसोस, सूर्य किरण सूर्य से ही आता है, अभिन्न है।
अभिन्न है। पर भगवान को तीन तरीके से जानते हैं। ब्रह्म, इनके किरणें हैं, शरीर से जाता है। परमात्मा भगवान के अंश है, और भगवान साक्षात। ये ये आंशिक संपूर्ण रूप से आप जानना है भगवान को, तो भगवान के स्तर पे जाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार ट्रेन आ रहा था, कई लोग गए, पहले ट्रेन देखे थे, तो ट्रेन देखने के लिए गए। या कोई हाथी आया था, चार अंधे थे, हाथी देखने के लिए चार अंधे गए। कोई हाथ को पकड़, कोई कोई पूंछ पकड़ लिया, हाथी का है, बोले पूछ, हाथी पूछी पूछ। कोई पैर को पकड़ लिया, बोलते हैं पैर ही है। कोई सूंड को पकड़ लिया, बोलते हैं सूंड है। लेकिन सभी भगवान के अंश है। कोई बस आ रहा था, दूर से दिख रहा था, ये ट्रेन बस आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, ये बस मतलब लाइट सोच रहा। कोई आएगा डिब्बा, बोलते हैं भगवान बस मतलब बस ये बस आ गया। बाद में देखते हैं इसके अंदर व्यक्ति भी बैठे, लोग बैठे हैं। लेकिन ये सभी को मिला के बस है, इसके अंदर व्यक्ति भी बैठे हैं। तो तीनों तरीके से भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन भगवान को संपूर्ण जानकारी के लिए ये तीनों को जानना पड़ेगा। और संपूर्ण जानकारी भक्ति ही जान सकते हैं भगवान के रूप में। उसका अंदर परमात्मा भी आते हैं और ब्रह्म भी आते हैं। अभी समझ में आया? कौन? राधा वेदवती माता जी कौन पूछ रहे थे? आया समझ में माता जी? राधा वेदवती पूछ रही थी, उनके बैकग्राउंड में बहुत मीठा आवाज है, इसीलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ ओके। प्रभु, डॉक्टर आ गए थे, समझ में आया। और कोई प्रश्न किसी का? ये दो तीन तत्व समझ अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि पूरा इसके ऊपर भागवतम भगवत सब कुछ आगे से इसी के ऊपर चले। क्लियर हुआ? ओके, आगे चलो। अभी श्लोक में देख लीजिए। श्री भगवान उवाच, क्या बोलते हैं? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे सनुपस्थितम अनार्य अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। अर्जुन को कहते हैं कुतस्त्वा, बोलते तुम युद्ध करने के लिए आया, इतने बड़े सेना के बीच में बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर ये गंदगी कहाँ से आ गया? बोलते युद्ध नहीं करना है। और कैसे विषम परिस्थिति, सेना खड़े हैं तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, आखिर मोमेंट में बोलते छोड़ के चला जाएगा, युद्ध नहीं करेगा। बोलते हैं ऐसा, ये तुम अनार्य, अनार्य है। अनार्य मतलब आर्य के विपरीत, विपरीत है। आर्य किसको कहते हैं? आर्य कहते हैं जो जीवन का मूल लक्ष्य जानते हैं, इसको कहते हैं आर्य। आपने सुना होगा आर्य सभ्यता द्राविड़ सभ्यता थे इधर हिंदुस्तान में। आर्य सभ्यता द्राविड़ सभ्यता थे। सरस्वती नदी जब था 5,000 साल पहले, तब आर्य सभ्यता था। तो आर्य मतलब जो जीवन का उद्देश्य जानता है, गति जानता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? ना, भगवान को प्राप्ति करना। तो जानता है जीवन का गति क्या है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रगति कैसे करना है, जीवन का गति या उद्देश्य जो जानते हैं उसको आर्य कहते हैं। और आर्य, आर्य किसको कहते हैं? जो जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के पास हमको जाना है, श्री कृष्ण के बारे में जानना है, इनको आर्य कहते हैं। ठीक है। लेकिन अनार्य किसको कहेंगे? जो जीवन का गति, उद्देश्य के बारे में, गोल के बारे में नहीं जानता है। अर्थात कि नते विदु स्वार्थ गतिम की विष्णु। हमारा जीवन का, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अपना फायदा किसमें? भगवान विष्णु में है। ये जिसको नहीं जानते हैं, भौतिक जगत में घूमते रहते हैं, इनको अनार्य कहते हैं। आर्य और अनार्य। तो श्री कृष्ण भगवान अभी अर्जुन को अनार्य कर दिया, बोले तुम आर्य नहीं है, तुम जीवन का गति पता नहीं। मैं बोलता हूँ युद्ध करने के लिए, अब तो छोड़ के जा रहा है।
गांडीव रख दिया, बोलता है मेरे को युद्ध नहीं करना, अपना पिता, अपना माता, अपना गुरु, भाई बहन, साला संबंधी के पीछे पड़ा हुआ है, अनार्य है, डांट रहे हैं उसको, भगवान इसको डांट रहे हैं। तो अनार्यम, अनार्य, तुम्हारे जैसे गति नहीं है तुम्हारा। यद्यपि क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय प्रिंसिपल से दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो। जैसे कि पहला स्कंद पहला अध्याय का 30 नंबर श्लोक में लिखा है, क्या है? निमित्तानि विपरीतानि, निमित्तानि विपरीतानि। तुम आया किस लिए? युद्ध करने के लिए, और अभी छोड़ छाड़ के गांडी छोड़ के जा रहा है, ये कौन सा तरीका है? उसको डांट रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? अनार्यम अजुष्टम, अजुष्टम मतलब प्रैक्टिस में अभ्यास करते हैं। अस्वर्गम, तुम युद्ध छोड़ के जाओगे, युद्ध में जो क्षत्रिय युद्ध में भाग लेना मतलब स्वर्ग में जाएगा, तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे, तुम स्वर्ग गति भी नहीं हो पाएगा। तीन चीजें नहीं होगा, अनार्य बोलते हैं, अस्वर्ग बोलते हैं, अकीर्ति। और अर्जुन को जानते हैं कितना बड़ा योद्धा है, भगवान का सखा है, सबसे बड़ा धर्म, तो ये द्रोणाचार्य का शिष्य है, इतने सारे डिग्री मिला था, प्राइज पुरस्कार मिला हुआ है, इंद्र का बेटा है, और तुमको छोड़ के जाएगा तो तुमको तो कायर बोलेंगे, अकीर्ति, तुमको अकीर्ति मिलेगा। अकीर्ति में करो अर्जुन, बोलो अर्जुन तुम इंद्र का बेटा है, मेरा सखा है, पांडव का एक सबसे बड़ा धनुर्धर है, तुम युद्ध नहीं करके क्या मिलेगा? तुम अकीर्ति, अकीर्ति मिलेगा। अकीर्तिम करम अर्जुन। तो ये था आर्य। तो ये सब जो है अनार्य, अनार्य करके बोलते हैं। अनार्य मतलब जो जीवन का गति नहीं जानते हैं, इसको अनार्य कहते हैं। भावार्थ देखा ना? नहीं देखा? आर्यपुत्र, ये आर्य आर्य सब बोलते थे ना। आर्य मतलब जो जीवन का गति जानता है। जीवन का गति क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना, भगवान विष्णु को जानना, ये मनुष्य जीवन का गति है। जो नहीं जानता है इसको कहते हैं अनार्य। तो इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अर्जुन को ये जो कृपा दया से भाग गया, इसको ये अप्रूव नहीं करते, बोलते हैं ये गलत है। बोलता हम युद्ध करने के लिए आया था, और युद्ध नहीं करेगा क्या हो जाएगा? निमित्तानि विपरीतानि। तो सोचा था, अर्जुन क्या सोच रहा है कि कृष्ण इनको अच्छा बोलेंगे, बहुत कृपा है तुम्हारे घर पे, युद्ध छोड़ के जा रहे हैं, डर लग रहा है, इतने लोग मारे जाएंगे, ऐसे बोला। लेकिन कृष्ण उनको तो बोलता है, उल्टा बोल दिया, डांट दिया। बोलते श्री कृष्ण भगवान बड़े कृपालु भी है, बड़े स्ट्रिक्ट भी है। बोलते वज्र जैसे कठोर भी है, फूल जैसे कोमल भी है। तो कृष्ण अपना चाहे सखा हो, अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। देखो, महाभारत भागवत में आता है, इनके बेटे लोग नारद मुनि और इनके सब जो क्या बोलते हैं, असुर ऋषि मुनियों को अपमान कर दिया, ध्वंस हो गया, यदुवंश ध्वंस हो गया, कोई सुने नहीं। तो इनके लिए भक्त अभक्त से बराबर होते हैं। कभी कभी पिताजी जैसे पुत्र के प्रति स्ट्रिक्ट होते हैं, ये इसके भलाई है। हाँ, जो इसके भलाई है, ये नहीं सोचना गुरु महाराज कभी डांट दिया तो हमको दुख लगा छोड़ के चले गए, नहीं। गुरु महाराज डांटा मतलब आपका कल्याण है, आप सुधर जाओ, आपका ही फायदा है इसमें। कभी कभी सीनियर भक्त जूनियर भक्त को भी डांट देते हैं, इसमें आपका भला है सोचना, ये नहीं सोचना मेरे को क्यों डांट दिया, नहीं, आपका भला के लिए सब काम करते हैं। लेकिन हम हमेशा क्या कि अच्छे अच्छे बातें करेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा, अ, तो इसी में हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। कभी कभी हमको डांट भी खाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये है कृष्ण का
जो स्थिति, ये श्लोक हमने पढ़ा, 2 नंबर श्लोक क्या पढ़ा कि श्री भगवान रुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य अजुष्ट अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। 3 चीजें, अनार्य, अस्वर्ग, अकीर्ति। स्वर्ग भी नहीं जाएगा, कीर्ति भी नहीं मिलेगा, आर्य नहीं तुम अनार्य हो करके डांट दिया। और भगवान शब्द का अर्थ अच्छी तरीके से हमने पढ़ा। भगवान का 6 ऐश्वर्य है, और हमने पढ़ा ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान में क्या है, भगवान क्या है, ब्रह्म का 1 गुण, परमात्मा का 2 गुण, और भगवान के 3 गुण। ये सब अच्छी तरीके से हमने चर्चा किया। अभी 2 नंबर श्लोक का किसका कुछ प्रश्न है, और भगवान का प्रमाण भी बताया मैंने, कहाँ कहाँ प्रमाण है कि श्री कृष्ण उवाच ईश्वर परम कृष्ण ब्रह्म संहिता और भागवतम 1:3:28 एते चंसु कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। ये भगवान का प्रमाण है, श्री कृष्ण भगवान का। और भी बहुत 10 अध्याय बहुत है, लेकिन ये तीनों आपको याद रखना है। कोई किसी को समझना प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो आगे चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। समझ में आ गया सबको? हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु भगवान के 6 ऐश्वर्य शायद आप पहले बोले, पर मैं सुनने में मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। लिखिए, हाँ, संपत्ति, धन, धन लिखिए, धन, सौंदर्य या रूप, धन लिखिए, सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान, यश और मुक्तिदाता या वैराग्य। और कुछ? अभी 3 नंबर पढ़ते हैं। दत्ता माता जी 3 नंबर श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सवाल पूछ लीजिए। हाँ, क्या हो गया? एक सवाल सवाल पूछना था प्रभु जी। पूछो ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बोलने चुप रहते हो, खुद पूछिए। प्रभु, जैसे आपने बताया कि भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में बताया, और वो मुझे बताया कि सर्वशक्तिमान है, हाँ, और सारी शक्ति उन्हीं से प्रकट होती है। तो एक चीज को समझ में आई थी, जैसे रामायण काल में रावण से युद्ध करने से पहले उन्होंने शिव जी की पूजा की थी, और महाभारत के युद्ध से बाबू जी, पहले युधिष्ठिर को उन्होंने दुर्गा देवी मेरे की बात पूजा सुनो करने के सुनो लिए कहा सुनो। था। तो अभी जी, जो टॉपिक मिले इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करो ना। रामायण हमारे इधर क्यों चले जाते हैं? इसके कंसेंट्रेट करो, जो मैं बोलता हूँ सुनो इसको थोड़ा ध्यान से। तो रामायण में, शिव पुराण में क्यों जाते हो? अभी मैं जो बोलता हूँ इतना थोड़ा सुन सुन के याद रखो ना, ठीक है? और जैसे प्रभु जी महाभारत पर्व में भी, जैसे गीता कहने से पहले, महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने युधिष्ठिर जी महाराज को दुर्गा देवी जी की पूजा करने के लिए कहा, ताकि वो विजय हो सके युद्ध में। इसलिए उनको बोला, देखो जब अर्जुन स्वर्ग में जा रहे थे, पाशुपत अस्त्र भी लेके आए थे शिव जी से, और इंद्र से भी अस्त्र शस्त्र लेके आए थे। इसलिए इनको बोला कि उनको भी अस्त्र शस्त्र चाहिए। ये सारे इनके अधीन में है। इसका मतलब नहीं है कि श्री कृष्ण से ये सब बड़े लोग हो गए, नहीं, ठीक है? इनसे ठीक आशीर्वाद है लो, प्रभु जी। इनसे शक्ति लो। युद्ध में ये सब युद्ध के रिलेटेड काम में आएगा, इसलिए इनसे सब लिया था। पाशुपत अस्त्र लिया था शिव जी से, ब्रह्मा से लिया था अस्त्र, इंद्र से अस्त्र लिया था, और किससे घोड़ा लिया, किससे रथ लिया, माया देवी से, दुर्गा देवी से भी कुछ लिया। ये सब युद्ध के लिए सब कार्य आए इसलिए, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। और हाँ, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या वो जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं निराकार वाली जो सब, तो फिर क्या वो चीज? भगवान, ब्रह्म में जो लोग लीन हो जाते हैं ना हाँ, निराकार, तो हाँ, फिर वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं दोबारा से कि नहीं, फिर वो हमेशा वो उधर ही रह वहां जाते? रहने का, ब्रह्म में रहने का कोई जगह नहीं है।
अनेक अनेक साल तक पड़े रहेंगे। पुण्य कर्म या जो भी खत्म हो जाएगा, फिर पृथ्वी में आएंगे, कोई भक्त का सहायता लेंगे, भक्त का आशीर्वाद में फिर भगवत धाम जा सकते। ब्रह्म से कोई डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकता। फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा ना वापस। हाँ, आना पड़ेगा। ये ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है, उसमें एक श्लोक है, ये अन्य अरविंदाख्य, एक श्लोक है, वो याद नहीं, उसमें ये सब लिखा हुआ है। ब्रह्म में भगवान को नहीं प्राप्ति कर सकते। और ठीक है, दत्ता माता जी 3 नंबर श्लोक पढ़िए। जी प्रभु जी। कलेम्ब्यं मास्मगमः पार्थ नेत्वयि उपद्यते क्षुद्रं हृदयं दौर्बल्यं प्रत्यो उत्तिष्ठ परंतपम। अनुवाद। હે પૃથા પુત્ર, આવી હીન નામરદાયીને તાબે ન થઈશ. તને જે શોભતી નથી, હે શત્રુઓનું દમન કરનાર, હૃદયની આવી ક્ષુદ્ર દુર્બલતાનો ત્યાગ કર અને ઊભો થા. हाँ, क्या बोलते हैं? क्लैब्यं मास्म ब्रह्म पार्थ दैत्यत्वम् उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परंतप। फिर डांट रहे हैं भगवान, अर्जुन को डांट रहे, बोलते क्लैब्यम। क्लैब्यम मतलब क्लीबलिंग, नपुंसक बोलते हैं उसको। अर्जुन को भगवान बोलते तुम नपुंसक हो। क्लैब्यम इंपोर्टेंस, बोलते क्लैब्यं मास्म ब्रह्म पार्थ दैत्य द्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। कि तुम्हारा ये जो स्वभाव अच्छा नहीं लगता है, नपुंसक जैसा है, ये तुम्हारे से ये शोभा नहीं देता है। बोलते ये क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय का दुर्बलता छोड़ो। और क्या कहते हैं? परम तप। परम तप का मतलब क्या होता है? जो परम तप का मतलब होता है जो शत्रुओं को तपाता है, शत्रुओं को कष्ट देता है, इसको कहते हैं परम तप। शत्रुओं को कष्ट देता है, इसको कहते हैं परम तप कहते हैं। बोलते तुम शत्रु को कष्ट देने वाला है, परम तप है। लेकिन तुम अभी क्या बोलते हैं ना, तुम नपुंसक जैसे कार्य करता है। और क्या बोलते हैं? बोले पार्थ। पार्थ मतलब क्या होता है? वसुदेव की बहन की बेटा है, पार्थ कहते हैं। पृथा, पृथा के पितृ पार्थ हो गया। उस तरह बोलते हैं ये तुम मेरे ब्लड रिलेटिव है, और तुम्हारे से क्षत्रिय होके ये सब बोलना उचित नहीं लगता। ये ये तुम्हारा हृदय दुर्बल है, ये उचित नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये तो जो पेटी वीकनेस है, हार्ट, हृदय का दुर्बल जो कंजूस बन के बैठा हुआ है, इसको छोड़ो। और छोड़ के क्या करना है तुमको? युद्ध करो करके बताते हैं। 2 चीजें इसमें लिखा है, प्रपद लिखा है, अ, क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय का कार्य नहीं करता है, उसको क्षत्र बंधु कहते हैं। ठीक है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा तो इसको ब्रह्म बंधु कहा जाएगा, ब्रह्म बंधु कहा जाएगा। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करने के लिए आया है, लेकिन अभी युद्ध नहीं कर रहा है, तो क्षत्र बंधु कह सकते हैं। क्षत्रिय कहना मुश्किल है, क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। और क्या कहते हैं ना, यहाँ जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ये कर्म दिया, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण किसी को बताते हैं क्षमा कर सकता है। ब्राह्मण को कोई किसी ने पीट दिया तो ब्राह्मण क्षमा कर सकता है, तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण क्षमा करना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय को कोई पीट दिया, क्षत्रिय क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। हाथ में माया तो लात में मारेगा, एक जने को मार तो 2 जने को मारेगा। तो क्षत्रिय का गुण ही ऐसा है। लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं होता है, ब्राह्मण क्षमा कर सकता है, क्षत्रिय क्षमा नहीं कर सकता है। लाइफ और लाइफ, एक जने को मारा तो दूसरे को मारना ही मारा, गुण ही क्षत्रिय का ऐसा। अर्जुन को भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि तू ब्राह्मण नहीं है, तुम इनको क्षमा कर देगा, दया आ जाएगा। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय गुण है युद्ध करना, मारना है।
हमारे पास ये ब्राह्मण का गुण कहाँ से आ गया? दया क्षमा कहाँ से आ गया? और अर्जुन इतने सारे कारण बताते जुटने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान इसको ग्रहण नहीं करते, बोलते तुम तो बिल्कुल शुद्ध जैसे बात करते हो, ये तो क्षत्रिय, लेकिन शुद्ध जैसे बात करते हो। क्षत्रिय कैसा होना चाहिए? सूरवीर, शक्तिशाली होना चाहिए। तुम तो कायर बन गए, नपुंसक छोड़ के जाने के लिए बैठा। बोलते हैं परंतप, परंतप मतलब जो शत्रुओं को तपाता है, कष्ट देता है, क्षमा नहीं है। एक मार दिया, हम हमारा एक जने का मारते तो हम इसका तीन जने को मारेंगे, ये क्षत्रिय मेंटेलिटी होता है। ठीक है, ब्राह्मण नम्र हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए कि हम क्षत्रिय बन गए, हम कृष्ण भावना मूर्त में आ गए तो नम्र बनेंगे। नम्र बनना अच्छा है, लेकिन कोई भक्त का ऊपर, कोई भगवान के ऊपर कुछ बोलता है, गुरु महाराज के ऊपर, आचार्य के ऊपर कुछ बोलता है, कोई भक्त के ऊपर कुछ बोलता है, उसको छोड़ना नहीं, उसको प्रतिकार करना है, उसको उसको दबाना है, उसको दबाना है। नम्र होना है, लेकिन हमारे ऊपर कोई कुछ बोले तो हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन बाकी कोई भक्त का ऊपर कुछ बोले, गुरु के ऊपर है वो बोले, आचार्यों के ऊपर कुछ बोले, प्रपात के ऊपर वो कुछ बोलता है उल्टा पुल्टा, उनको छोड़ना नहीं, उनको दबाना है। ठीक है। यस, कुछ प्रश्न है? कई चीजें हम एग्जाम्पल देते हैं, आपका किताब में नहीं है, आप लिखना, ये परीक्षा में आता है, एनालॉजी करके आएगा सर। एग्जाम्पल जो बहुत सारे हम देते हैं ना, ये एनालॉजी करके आएगा एग्जाम्पल परीक्षा में। अभी से लिख के रखोगे तभी जाके, तभी साथ साथ में हैंड बुक में लिखिए, नोटबुक में लिख के रखिए, नहीं तो तभी ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। एनालॉजी पूछेगा, बहुत सारे पूछते हैं, एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। ठीक है। 4 नंबर पढ़िए। आराधिका रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 नंबर बोलिए। पढ़ू ना। हाँ। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं व मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अहो अति अरिसूदन। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। हाँ, देखो, अर्जुन उवाच कथन भीष्म अहम संख्ये। तो अभी अर्जुन को तो भगवान ने डांट दिया। डांटने के बाद अर्जुन का प्रत्युत्तर दे रहा, क्या प्रत्युत्तर देता है ना? अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह अरिसूदन। बोलते हैं देखो, मैं मधुसूदन, फिर शब्द का बार बार मधुसूदन शब्द आता है। मधुसूदन मतलब आप मधु नाम के दैत्य को मारे थे, इसलिए मधुसूदन नाम आ गया। पूजार्ह अरिसूदन, अरि मतलब शत्रु, शत्रु को जो मारते हैं उनको अरिसूदन भी बोलते हैं। लास्ट वर्ड है अरिसूदन। जो अरि मतलब शत्रु को जो मारते हैं अरिसूदन भी कहते हैं। कथं भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, बोले हे मधुसूदन, आप सोचते हो मैं द्रोणसूदन बन जाऊं?
मैं भीष्मसूदन बन जाऊं? समझो, मधुसूदन को आपने मारा, आपका नाम मधुसूदन पड़ गया, तो मैं भीष्म को मार के भीष्मसूदन बन जाऊं? द्रोणाचार्य को मार के द्रोणसूदन बन जाऊं? इसु भी प्रतिजोत्स्यामि पूजारा वरिसूदन, बोलते ये सारे मेरे पूज्य पूजनीय व्यक्ति हैं, मेरे गुरु हैं, पितामह, ये पूजनीय व्यक्ति है। वो कभी डांटते हैं, हमको गाली भी देते हैं, हमको पिटाई भी करते हैं, हम उनको रिप्लाई भी नहीं दे सकते। घर में ऐसा होता है, पिता माता जी बड़े बड़े कुछ बोलते हैं हमको तो उनको मारने की क्या, उनको रिप्लाई भी नहीं दे सकते, कुछ बातें भी बोल नहीं सकते। पिता माता मामा काका ऐसे बोलते हैं ना, और बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं मारो, बोलते हैं इसमें क्या मेरा नाम भीष्मसूदन बनेना चाहते हो, द्रोणसूदन बनाना चाहते हो? बोलते आप अपने आपने जो गुरु हैं संदीपानी मुनि, संदीपानी मुनि को मार सकते हो? आप अपने पितामह उनको मार सकते हो? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलते इनको तो पूजा से, इनको से तो पूजा करना चाहिए फूल से, पितामह को, द्रोणाचार्य को गुरु, द्रोणाचार्य को पितामह को। आप उल्टा बोलते हो मेरे को, और मेरे को मारने के लिए बोलते हो, आप कैसे मधुसूदन है? बोलते आपका ग्रैंड फादर जो है उग्रसेन को अगर मार सकते हो, तो मेरे को कैसे बोलते हो आप ऐसे? तो अर्जुन कैसे कैसे युक्ति करता है, देखिए। बोलते हैं अर्जुन में आया, मेरे शत्रुओं को मारने के लिए आया है, लेकिन पितामह का द्रोणाचार्य आचार्य गुरु को तो मारने के लिए नहीं आया ना। तो इसलिए ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी देखते हैं अर्जुन को अभी कैसे अपना कर्तव्य छोड़ना है, इनको मारना नहीं है और युद्ध भी करना है, ये कैसे संभव हो सकता है? युद्ध भी करना है लेकिन ये दोनों को नहीं मारना, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। तो आगे भी बताएंगे, आगे अभी बताएंगे। 5 नंबर पढ़िए, विद्युत लता माता जी। हरे कृष्णा। मीत पटेल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। गुरु हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं प्रेक्ष्य। अपीह लोके, आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी? मीत पटेल प्रभु, हरि बोल। ये और को विद्युत, पढ़ने देता है। आपका हरे आवाज नहीं आ कृष्ण। रहा है? हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही, बोलिए, पढ़िए। अभी आ रहा है प्रभु? हाँ अभी आ रहा है। જેઓ મારા ગુરુજનો છે એવા મહાપુરુષોને અણીને अब श्लोक જીવા श्लोक पढ़िए, श्लोक पढ़िए प्रभु जी, श्लोक पढ़िए। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं प्रेक्ष्यामपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून् पूज्य भोगान् सुधीर प्रदीप्तान्। अभी आ रहा है प्रभु जी? हाँ અનુવાદ જેઓ મારા ગુરુજનો છે એવા મહાપુરુષોને અણીને જીવવા કરતા ભીખ માંગીને જીવવું વધારે સારું છે. તેઓ ભલે દુન્વય લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. જો તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ રક્ત રંજિત હશે. હરે हम्म કૃષ્ણ. क्या बोलते हैं, गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भक्तुम भक्ष्यमपीह लोके अर्थात कामांस्तु गुरुं नैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। तो क्या कहते हैं अर्जुन, अर्जुन अभी भगवान ने डांट दिया अर्जुन को, उसका उत्तर दे रहे हैं। 5 नंबर में दे दिया, 4 नंबर में, 5 नंबर में बताएंगे। क्या बताते हैं 5 नंबर में?
ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने के लिए, जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक है, किंतु किंतु हैं तो गुरुजन ही है ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देखो कितने बात होता है। बोलते हैं महापुरुष जो हमारे गुरु हैं, पितामह हैं, उनके मारकर इस संसार में मारने की वजह, मारने से अच्छा है तो हम भीख मांग कर रहें, लेकिन इनको मारना नहीं चाहिए। भीख मांगना अच्छा है लेकिन इनको मारना अच्छा नहीं है। पितामह को मारना है जो बचपन में हमको खिलाया, बढ़ाया, पाला पोसा। द्रोणाचार्य जो हमको शिक्षा दिया, इतने बड़े मेरे को धनुर्धर बनाया, इनको मैं मारूंगा। इससे अच्छा तो भीख मांगना ही अच्छा है। तो भीख मांगना ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांग सकता है, ब्राह्मण भीख मांग सकता है। ब्राह्मण भीख मांग सकता है, क्षमा कर सकता है, क्षत्रिय कोई भीख नहीं मांग सकता, इसको राज्य चाहिए ही चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीयो भोगान रुधिर प्रतिग्धान। बोलते हैं यद्यपि वो लोग मेरे शत्रु पक्ष में आए हैं, मेरे को मारने के लिए बैठे हैं, तो अलग बात है, फिर भी आफ्टर ऑल ये हमारे गुरुजन है। इनको मारना मतलब कि हम इनको मार के हम जो वो करेंगे, बोलते रुधिर प्रतिग्धान। रुधिर प्रतिग्धान मतलब कि एवरीथिंग विल टेंटेड विद ब्लड। वो खून से सनी होगी, जो भी कुछ उसका बाद मारने के बाद जो भी होगा, खून में सनी होगी। सब कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई भी चीज अच्छा नहीं हो सकता, ये क्लियर कट बता देते हैं। तो गुरु को पितामह को मार के क्या मिलेगा मेरे में? इससे अच्छा तो मैं भीख मांगूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन इनको मारना नहीं। क्या बोलते हैं प्रभुपाद, क्या लिखते हैं देखिए, कि जो गुरु, हमने इस्कॉन डिसाइपल्स को से पढ़ा है कि गुरु को कब क्या कर सकते हैं। बोलते हैं जो 4 नियम का भंग कर लेता है, वो मिनिमल एक्शन। जो गलत काम पाप कर्म करता है, अवैध संपर्क करता है, तो छोड़ देना चाहिए। ऐसा गुरु को हम रखना नहीं चाहिए। ये हमारे ये जो गुरु थे या पितामह थे, वो उन्होंने क्या किया ना, इनको ठीक से समझ में नहीं आया कि कौरव साइड में ये लोग युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि कौरव का खाना खा रहे हैं, दुर्योधन का खाना खा रहे थे, इसलिए कौरव पार्टी से युद्ध कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए, ये गलत कार्य किया। फिर भी उन्होंने गलत कार्य किया, इसका फिर भी हमारा तो पूज्य लोग है ना, हमारे पूजनीय है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, बोलते हैं इनको मारने से हम, जो हमारा संपत्ति, हमारा राज्य आ जाएगा वापस, लेकिन हम शांति से नहीं रह पाएंगे। शांति से कभी भी गुरु को मार के, पितामह को मार के कोई शांति से रह सकता है? ये यहाँ बताते हैं। बोलते हैं ये गुरु और पितामह को मारने से जो पाप आएगा, बड़े बड़े लोगों को मारने से जो पाप लगेगा, अभी भी जीवन कष्टमय हो जाएगा, और भविष्य में गुरु को मारने का जो पाप लगेगा और कठिन हो जाएगा। भविष्य जीवन भी और कठिन खराब हो जाएगा। इसलिए ये पूरा क्या करता है, जो हमने पढ़ा 5 कारण युद्ध नहीं करना करके अर्जुन बताता है, इसमें एक कारण ये है कि डिसीजन नहीं लेना, युद्ध करना नहीं करना, निष्पत्ति नहीं ले पा रहा। ये 5वां कारण, 1 पॉइंट, पहला अध्याय का 27 नंबर श्लोक का ये 5वां कारण, इसलिए युद्ध नहीं करना करके बोल देता है। इतने सारे क्या बोलते हैं, प्रतिवाद करता है। प्रतिवाद मतलब अ, बताते हैं हमको युद्ध क्यों नहीं करना, बताते हैं कृष्ण भगवान। यस,
चार पांच में कोई प्रश्न है किसी का? नहीं, ठीक। तो विल गो टू 6 नंबर, 6। अनुपम श्री राम प्रभु 6 नंबर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रहा है। न चेत द्विविध कत्र नो गर्यो यथा जयम यदि वा न जयो याने भत्व्या न जिजीविषाम स्वे अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्र। हरे कृष्ण। अर्थ हाँ, बोलिए अनुवाद। अनुवाद, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। और भी प्रश्न करते हैं। जो 5 नंबर कारण है, युद्ध करने से फायदा है कि ना करने से फायदा है, इसका इसका ये कारण है। नचेत नचेत विदः ततरन्नो गरियो यद्वा जयमा यदि वा न जयेयुः याने बहत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्राः। कहते हैं हमको पता नहीं है हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे जीतने से फायदा है या हमको हारने से फायदा है। बोलते हैं अगर हम जीत भी जाएंगे, हाँ, और धृतराष्ट्र के पुत्र सारे मारे जाएंगे, हमको जी के रहने से भी क्या फायदा है? हमारा बंधु बांधव से मर जाएंगे और हम जीते जीते क्या करेंगे? हाँ, जो फिर भी युद्ध भूमि में कौरव पार्टी सब खड़े हैं हमको मारने के लिए। ये इंडिसीजन बताता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इतने सारे अर्जुन कारण बताया युद्ध ना करने के लिए, इससे समझ में आता है अर्जुन वास्तव में भगवान के बड़ा भक्त है और बड़े ज्ञानी है, और उसका मन इंद्रियों के ऊपर बहुत संयम होता है। ठीक है, वो चाहता है भिक्षा मांग के चलना अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को मारना नहीं है। यद्यपि राजकीय परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन इसका वैराग्य देखिए। तो ये सब गुण है अर्जुन के, इतने इतने अच्छे गुण सभी में। भक्त है इसलिए इनके इसलिए मिल जाता है, लेकिन ये सब जो गुण है श्री कृष्ण को पसंद नहीं आता है। श्री कृष्ण भगवान को पसंद नहीं आता है। अर्जुन, ये सब गुण से पता लगता है मुक्ति के लिए फिट व्यक्ति है। ये हमारे इंद्रियां, हमारे हमारे मन, ये सब जो कंट्रोल नहीं होता है, हम भगवत धाम कभी नहीं जा सकते, हमारा मुक्ति नहीं हो सकता है। बहुत सारे गुण था, लेकिन ये सबको भगवान ने क्या किया, मना कर दिया। बोलता है ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जो बोलता हूँ सब पहले सुन। बोलते हैं कि युद्ध नहीं करेगा तो भिक्षा मांगना। क्षत्रिय लोग कभी भिक्षा मांगते नहीं है। क्षत्रिय लोग कभी भिक्षा मांग, ब्राह्मण भिक्षा मांग सकते हैं, क्षत्रिय कोई भिक्षा नहीं मांग सकता। तो सोच रहा है, वो क्या क्या बोलते, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, विचलित हो गया, समझ रहे हो, कंफ्यूज्ड। पता नहीं चलता भी क्या करना है, मैं युद्ध करूं, युद्ध ना करूं। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो बात बोलते हैं कभी कभी मैं, भूख नहीं लगता है, खाऊं ना खाऊं। हाँ, बोलते हैं, अगर भूख नहीं लगता है ना खाना भी अच्छा है।
अगर भूख नहीं लगता तभी भी खाना है तो दिसंबर जनवरी महीने में खा, ठंडी है ना तो ज्यादा खा सकते हो, गर्मी में नहीं खाना। प्रभुपाद ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया है। कहीं जाना है आपको, कुछ चिंता में पड़ के जाना है कि नहीं जाना है, प्रभुपाद बोलते नहीं जाना है। लेकिन आपको अगर मलमूत्र त्याग करना है जरूर जाना है। तो अर्जुन अभी पूरा विचलित हो गया, उसका मन कुछ काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को युद्ध करना है नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं, फंस गया अभी। तो जब फंस गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी क्या बोलेगा, 7 नंबर श्लोक में आ जाइए, 7 नंबर श्लोक में आ जाइए, अभी बताएगा अर्जुन को क्या करना है, अर्जुन अभी बताएगा। 7 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा? अतुल विष्णु प्रभु। कार्पाण्यदोष उपहत स्वभाव उच्छामि त्वां धर्म सम्मोदचेता यत्श्रेष्यात् निश्चितं ब्रूहि तस्मै शिष्यस्तेऽहं सदिमां त्वां प्रपन्नम्। અનુવાદ. હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. क्या बोलते हैं? अभी अर्जुन को समझ में नहीं आया, भगवान ने डांट दिया, अर्जुन ने इसको प्रत्युत्तर भी दे दिया, काफी कुछ बोल दिया, फिर भी अभी समझ में नहीं कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, क्या कर सकता है। फिर बोलता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयं स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमान् त्वं प्रपन्नम्। इसी श्लोक में बहुत सारे शब्द को थोड़ा सा समझना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। पहले बोलते कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कार्पण्य मतलब कृपणता। क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं कि मेरे कृपणता दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया है, सारा धैर्य खो गया है, मेरे धर्म के बारे में मेरे को भूल गया, अभी क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं। यत श्रेय, बोला श्रेय क्या मेरे को बताइए, स्यात् निश्चितम, निश्चित रूप में मेरे को बताइए मेरे को क्या करना, स्यात् बोलते हैं कि बोलते हैं यत श्रेय, श्रेय क्या है मेरे को निश्चित रूप से, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि मतलब बताइए मेरे को, बताइए निश्चित रूप से मेरे को क्या करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है। मैं बिका शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, साधि माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में जाता हूँ। अभी तक जो युद्ध, अभी जो वार्तालाप हो रहा था दोनों सखा के बीच में, अर्जुन श्री कृष्ण सखा थे, सखा के बीच में बातचीत चल रहा था, इसलिए ऐसे बातचीत चल रहा था। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, बोलता है मैं आपके शरण में जाता हूँ, मैं शरण में जाता हूँ। शरण में जाया मतलब आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपके शिष्य बन गया हूँ। शिष्यस्ते अहम साधि माम, तो मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शरण में जाता हूँ, मेरे को निश्चित रूप से बताइए श्रेय, क्या बोलते हैं, यत श्रेय निश्चितम ब्रूहि, निश्चित रूप से मेरे को बताइए मेरे को क्या करना है। आप गुरु है, आपके शरण में जाता हूँ, मैं शिष्य बन गया, श्रेय बताइए। तो एक एक शब्द भी देखते हैं कि प्रभुपाद जो एक्सप्लेनेशन लिखे है ना, ये परपट थोड़ा पढ़िए, जबरदस्त परपट है इसमें, 2 नंबर का 7 नंबर का, 3 4 पढ़िए, बार समझ में आएगा, मैं बताऊंगा आपको। ये जो मनुष्य जीवन है, कभी क्या कुछ होता है कुछ समझ में नहीं आता है। परप्लेक्स्ड मतलब क्या कहता है, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज बोलते हैं, विडम्बना बोलते हैं, विचलित हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, इसको कंफ्यूज कहते हैं, परप्लेक्स कहते हैं। आप जाते हो जीवन में,
साइकिल चला के, मोटरसाइकिल चला के जाते हो, पीछे से अहमदाबाद का ट्रक के बस आके मार के चला गया। ठीक है। जंगल में संसार दावा नललीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवस्य वंदे गुरु श्री चरण। सुबह सुबह क्या बोलते हैं? संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। दावा नल मतलब क्या होता है? अनल मतलब अग्नि। जंगल में जब आग लगता है कोई बुझाने वाला होता नहीं, कोई नहीं बुझा सकता है। फिलीपींस में देखो, उत्तराखंड में देखो, 2 साल पहले था, जलता है जलते, भगवान का कृपा जब उन्हें इंद्र बारिश नहीं करेगा कुछ नहीं कर सकता। हमारा जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम नहीं चाहते हैं जीवन में कोई समस्या आए, लेकिन समस्या आ ही जाता है। गाड़ी चलाते चलाते पीछे से आके कोई ट्रक मार के चला जाता है। परिवार ठीक ठाक चल रहा है, देखा है खांसी जुकाम है, देखा बेटे को कैंसर हो गया। चलता है, ऐसा करते करते क्या हो गया? शेयर मार्केट गिर गया, पैसा सब चल गया। ये कैसे है? ना संसार दावानल। पता नहीं चलता कभी कुछ कैसे, हम नहीं चाहते लेकिन अपने आप आ ही जाता है। तो इसी के लिए हमको समझ में नहीं आता हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन की भी अवस्था है, सब समझ में नहीं आ रही अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में हमको कहाँ जाना चाहिए? प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणार। हमको गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन में जब कुछ समझ में नहीं आता है तभी कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु को रास्ता पता है, गुरु को रास्ता पता है। शिष्यस्ते हम, तो इसलिए अर्जुन भी ऐसा ही किया, अपने गुरु के पास गया। अर्जुन गुरु कैसे है? भगवान श्री कृष्ण है, वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो हमको भी जीवन में जहाँ समस्या आता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या ना करूँ, गुरु के पास जाना चाहिए और हमको गुरु ग्रहण करना चाहिए। हाँ, जैसे कि हम भी देखते हैं, शांति से भारत चल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। एयरलाइन बोलते हैं अभी बंद करने के लिए धमकी दे दिया, बोलता है पेट्रोल डीजल नहीं है हम चला नहीं सकते, 2 4 दिन बंद कर देंगे एयरलाइन। ऐसे आ गया। फिर क्या कर सकते हो? देखो हमारा कुछ दोष नहीं है, लेकिन ये भौतिक जगत में ऐसे ही होता है। भौतिक जगत में ऐसे ही होता है। तो ऐसे समस्या में समाधान के लिए हमको कहाँ जाना चाहिए? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। कि यहाँ 2 शब्द लिखा है, लिखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कंफ्यूजन में पड़ा है, कि प्रकृति की विडंबना से पड़ा हुआ है, परप्लेक्सिटीज। क्या एग्जैक्ट हिंदी वर्ड में भूल गया परप्लेक्सिटी का, बता सकता है कोई? हिंदी वर्ड क्या है इसका? हिंदी जटिल शब्द? जटिल जटिल परिस्थिति, हाँ जटिल परिस्थिति लिख लीजिए। तो ये सब जटिल परिस्थिति में, तो आरण्यक उपनिषद कहते हैं गुरु के पास जाना चाहिए, और इसको गुरु के पास जाना चाहिए। तो इसके सबसे पहले क्या कहते हैं कि बोलते हैं जटिल परिस्थिति में जो फंसा हुआ व्यक्ति को उन्हें कृपण कहते हैं, कृपण। एक लिखते सबसे पहले तो कार्पण्य दोषा होता है। कृपण किसको कहेंगे? कंजूस कहते हैं ना, कंजूस। कृपण को कंजूस कहते हैं ना, हाँ कि नहीं? कंजूस का मतलब क्या है? ये आध्यात्म में कंजूस है, बताइए कंजूस किसको कहेंगे? જેની પાસે જે વસ્તુ હોય ને એ આપે નહીં એને કંજૂસ કહેવાય. हरे कृष्णा प्रभु जी। जो बहुत यस, सारा धन संपत्ति रखा है और भगवत सेवा में नहीं लगाता है तो कंजूस है। कंजूस है, लेकिन यहाँ कंजूस शब्द का अर्थ और कुछ है, कृपणता। कृपण मतलब मनुष्य जीवन का, जो मनुष्य जीवन की समस्याएं हैं
मृत्यु से पहले मनुष्य जीवन का समस्या को हमको समाधान करके जाना है। जो करता है, जो नहीं करता है, इसको कृपण कहते हैं, और जो समाधान करके जाता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो मनुष्य जीवन की समस्या क्या है? इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हमने। जन्म मृत्यु जन्म जरा व्याधि। मृत्यु जरा व्याधि। यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये है मनुष्य जीवन की समस्या। मृत्यु से पहले ये चारों का समाधान करके जाना है। जो समाधान करके जाता है इसको कहते हैं ब्राह्मण। मृत्यु पहले ये सब जो नहीं करता है इसको कहेंगे कृपण। समझ में आया? कृपण किसको कहते हैं? ब्राह्मण शब्द कहते हैं। समझ में आया? कृपण मतलब मृत्यु से पहले जो मनुष्य जीवन का समस्या का समाधान नहीं करता उसको कृपण कहते हैं, और जो समाधान करके जाते हैं इसको कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं। इसे कहते हैं कार्पण्य दोष उसके। कृपण व्यक्ति किसको? ना पति पत्नी परिवार संपत्ति गाड़ी घोड़ा इसमें लगे हुए हैं, गाड़ी घोड़ा इसमें लगा हुआ है। सोचते हैं कि अपने परिवार को हम बचा सकते हैं मृत्यु से, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता। ये जो कृपणता पशु पक्षी में भी होता है। तो अर्जुन को भगवान क्यों बोलते हैं कार्पण्य दोष? अर्जुन क्यों बोलता है? तो परिवार के प्रति इसका आसक्ति है। मेरे गुरु, मेरा द्रोणाचार्य, मेरा पितामह, मेरे परिवार सारे मारे जाएंगे, मैं कैसे मारूं? ये कृपणता, कृपणता। लेकिन मृत्यु से कोई भी अर्जुन नहीं रख सकता है। युद्ध में आए हैं अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान है, ये सारे मारे जाएंगे। आगे बोलेंगे, तुम बोलते हैं अभी तुम्हारे गुरु बन गए, पितामह बन गए। जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था ये लोग तो खड़े थे, ये क्या कर रहे थे उस टाइम? मारो इनको। अभी तुम्हारे गुरु बन गए, पितामह बन गए। जिस दिन वस्त्र हरण हो रहा था द्रौपदी का, ये सब गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, वो सब क्या थे? चुप खड़े थे। इनको मारो। ठीक है। अर्जुन को अभी समझ में नहीं था, इसलिए बड़ा सीरियसली बात करता है। भगवान के सामने पीछे बैठ के क्या बोलते हैं? शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्न, कि मैं तुम्हारे शरण में जाता हूँ, शरण में जाता हूँ। साधि मतलब मेरे को बताइए, इंस्ट्रक्ट, मेरे को इंस्ट्रक्शन दीजिए। साधि माम, मेरे को इंस्ट्रक्शन दीजिए, उपदेश दीजिए, मैं क्या करूं? एक शब्द मैंने कर्पण बताया, समूढ़ चेता मतलब मैं मूर्ख बन गया, bewildered, समझ में नहीं आती। फिर एक शब्द आता है, श्रेय शब्द आता है, यत श्रेय। कार्पण्य ब्राह्मण, श्रेय प्रपन्नम, ये सब प्रपन्न शरणागति। तो साधी मतलब मेरे को समझाइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। फिर बोलते हैं यत श्रेय। श्रेय क्या है, प्रेय क्या है? हमने चर्चा किया था। श्रेय क्या, प्रेय क्या, बताइए। प्रेय मतलब आपने वो करेला का एग्जांपल दिया था प्रभु जी, कि जो बाद में आगे जाके हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। और श्रेय मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसे श्रीखंड का एग्जांपल दिया था। और कोई? श्रेय का मतलब तो हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रेय का क्या? मतलब अल्टीमेट गुड, और प्रिय का मतलब गुड, ये दो ही मैंने लिखा है। प्रेय का मतलब? प्रिय मतलब गुड, यानी अच्छा। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. यस। શ્રેય મતલબ ભવિષ્યમાં જે આપણા માટે કલ્યાણકારી હોય એને શ્રેય કહેવામાં આવે છે. અને પ્રેય એટલે તાત્કાલિક સુખ જે હોય છે, ટેમ્પરરી નાશવંત સુખ, એને यस, वेरी પ્રેય गुड, वेरी કહેવામાં આવે છે. गुड, एग्जैक्टली। प्रेय मतलब अभी शारीरिक सुख जो मिलता है तत्कालिक, वो है प्रेय कहेंगे। मिठाई विठाई खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आइसक्रीम खा के घूम रहे हैं, ये तात्कालिक सुख मिलता है, ये प्रेय होगा। करेला खाओ, कड़वा लगता है, बाद में डायबिटीज नहीं होगा, स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा रहेगा, इसको कहेंगे श्रेय। कहेंगे श्रेय मतलब अल्टीमेट गुड, भविष्य में वास्तविक सुख जो कल्याणकारी हो। प्रेय मतलब अभी तात्कालिक क्या मिलेगा आपको? सुख मिलेगा, ये प्रेय में कहते हैं।
तो ये भगवान को क्या मांगे? श्रेय। मेरे लिए भविष्य में क्या परिणाम, क्या वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक कल्याणकारी क्या है, वो बताइए बोलता है। श्रेय वो पूछ रहा है, प्रिय नहीं पूछ रहा है। तो श्रेय प्रिय को बार बार ये श्रेय प्रिय शब्द आएगा, बहुत जगह में आएगा, तो इसलिए समझाता हूँ। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बोलते हैं गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन गुरु कैसे चुने? आपके पास आईडीसी याद है? इसका डिसाइपल कोर्स में हमने सब पढ़ाया था। गुरु का क्या गुण होना चाहिए बताइए? हरे कृष्ण। पांचों वेगम मंत्र वाला होता है। हाँ, यस यस। और ये गुरु का गुण है, गुरु भाचो परंपरा वेगम से मनसा है। क्रोध वेगम जिया उदर उपस्थ वेगम, ये एक गुण हो गया। और गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े होने चाहिए। ओके, और किबा પોતાના વિપ્ર ગુરુને કિબા માનતા હોવા ન્યાસી જોઈએ अद्वैत शास्त्र से है। अद्वैत गौर सेवक प्रभु क्या बोलते हैं? પોતાના ગુરુને માનતા હોવા જોઈએ गुरु ने, પોતાના ગુરુને માનતા હોવા જોઈએ हाँ, वो अपना गुरु को मानता होना चाहिए और मानना चाहिए। प्रभु और जी पाप हाँ, कर्म में नहीं लगाओ तो। पाप कर्म में नहीं। और કિબા प्रभु जी કિબा कृष्ण વિપ્ર प्रभु કિબा प्रभु जी न्यासी कृष्ण तत्ववेता होना हाँ। चाहिए। कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए। क्या बोलते हैं? किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न नॉय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। किवा विप्र किवा न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी। शूद्र के न नॉय, शूद्र हो, हमको क्या होना चाहिए? कृष्ण तत्व जानना चाहिए। गुरु मतलब वैष्णव ही होना चाहिए। गुरु अगर देवी देवता पूजा करता है, इधर जाता है, उसको गुरु नहीं बन सकता, वैष्णव होना ही होना है। ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और और गुरु किसको कहेंगे? आचरण आचरण करते हैं, जो आचरण करके दिखाते हैं। आचरण करते हैं। और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र के ज्ञान। षटकर्म निपुण विप्र, मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरु नश्चात्, वैष्णव स्वपच गुरु। क्या बोलते हैं ना? षटकर्म निपुण विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, षटकर्म मतलब ब्राह्मण का 6 कर्म क्या होता है? सनक सुजाता क्या बताता है? ये किताब है सनक सुजाता, उसमें लिखा है ब्राह्मण का 6 कर्म होता है। क्या क्या? यजन याजन, पठन पाठन, दान परिग्रह। यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान लेगा और दान देगा। यजन याजन, पठन पाठन, दान परिग्रह, ये सत्कर्म ब्राह्मण का होता है। सत्कर्म दान दान और कौन सा बताया प्रभु जी? दान लेना भी है, दान देना भी है, पढ़ना ही भी है, पढ़ाना भी है, यज्ञ करना भी है, यज्ञ कराना है। यजन याजन, पठन पठन पाठन, पाठन। दान परिग्रह, ये सत्कर्म। सत्कर्म निपुण विप्र, मंत्र तंत्र विशारद। आपका भगवत गीता में लिखा है श्लोक, देखिए। आपका परपट में तात्पर्य में लिखा है, देखिए श्लोक। एक मिनट, हाँ देखते हैं प्रभु जी। किवा विप्र किवा न्यासी, उसके नीचे दिया हुआ है। मंत्र तंत्र विशारद, सबको विशारद। अवैष्णव गुरु नश्चात्, चाहे ब्राह्मण कुछ भी हो, लेकिन वैष्णव होना चाहिए। अवैष्णव गुरु नश्चात्, वैष्णव स्वपच गुरु। स्वपच मतलब, स्वपच किसको कहेंगे? जो कुत्ता मांस खाने वाला, उसको स्वपच डॉग कहेंगे। ईटर। तो स्वपच कहते हैं जो कुत्ते मांस खाना, चंडाल भी हो, लेकिन ब्राह्मण बचपन से चंडाल होगा, लेकिन वैष्णव होगा तभी गुरु बन सकता है। ये गुरु के ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हमारा मनुष्य जीवन में आया है, मतलब हमको 4 चीजें जन्म मृत्यु से पहले करना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको समाधान करके जाना पड़ेगा। मनुष्य कितने बड़े शक्तिशाली हो, धनवान हो, कितने ऐश ऐश्वर्य में रहता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी देश विदेश में बहुत बहुत ऐसे जगह है, बहुत यहाँ इंडिया में बहुत लोग हैं
पैसे की कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो चार चीजें हैं, इनको समाधान करके ये लोग नहीं जाते। अर्थ और काम, ये हमारे जो दुख है, बहुत दुख है, इनको कभी हटा नहीं सकता। लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? बहुत पैसा है। अमेरिकन लोगों के पैसा है, स्विट्जरलैंड पैसा है, लेकिन मानसिक रोग इतना है कि पूछिए मत इनको। मेंटल डिजीज, डाइवर्स, क्या क्या वहां का समस्या कुछ अलग रहता है। तो ये जीवन की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जब जाएंगे, गुरु इनकी समाधान करते। इसलिए सबसे पहले उठ के हम क्या करते हैं? संसार दावा नललीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम, तारणाय कारुण्य घना घनत्वम, प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवस्य। क्या चाहिए? कल्याण चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ठीक है, सबसे पहले उठ के हम गुरु पूजा करते हैं, गुरुवाष्टकम बोलते हैं, फिर बाद में गुरु पूजा करते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, बंदो में सावधान मते, चाहर प्रसादे भाई एभव तरिया जाई। गुरु कृपा होने से ये भव संसार को पार करके जा सकते हो। चाहर प्रसाद भाई ये भव तरिया जाई, ये भवसागर को पार कर सकते हो खाली गुरु कृपा से। दृष्टम प्राप्ति है जहा हुई थी, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। गुरु महाराज जो बोलते हैं, यही जीवन का हमारा उद्देश्य है। सबको जो बोलेंगे वही करना है। हारना करी हो मने आशा, मन में दूसरा आशा नहीं रखना है। गुरु महाराज बोले हैं, यही हमको करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद को बोला, ये किया उन्होंने। और हमारे प्रभुपाद ने हमारे गुरुओं को जो बोला है, बाकी इनको डिसाइपल ये करो वो करो, वो वही करते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे हमारे गुरु महाराज के परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, प्रभुपाद जो बोले उतना ही करना और कुछ नहीं। तो हमको भी हमारे गुरु महाराज ने जो बोला वही करना है। ठीक है, तो आज यहाँ विश्राम लेते हैं। आज इस बार तो बाकी 3-4 को बाकी क्वेश्चन आंसर कल पढ़ेंगे, 8, 9, 10 कल पढ़ते हैं। कल मतलब अगले बार। इसका कोई प्रश्न है तो पूछिए। अच्छा, अनुपम श्रीराम प्रभु क्या प्रश्न पूछ रहे थे? पूछिए अब। क्या महाभारत में रामायण में क्या शिव जी क्या बोल रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव जी को